कहानी के शुरुआत में हम बहुत सारे पैरासाइट को देखते हैं जो धीरे धीरे पानी में बहकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। यह पैरासाइट इंसानों की बॉडी में दाखिल होकर उनके ब्रेन पर कब्जा कर लेते थे और किनारे पर पहुंचते ही वो सभी शहर में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अपने घर में सो रहे थे। तभी एक पैरासाइट वहां पर आकर उस आदमी के कान में चला जाता है, जिसके अंदर जाते ही उसे बहुत तकलीफ होती है और अचानक ही वो शांत हो जाता है। सुबह होते ही वो आदमी जो ही आईना देखता है तो खुद को कुछ अजीब महसूस करता है और जो ही अपनी बीवी के पास जाता है तो उसका चेहरा एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी आंखें थी। यह सब पैरासाइट की वजह से हो रहा था जो रात को उस आदमी के अंदर चला गया था। जिसके बाद वो आदमी अचानक ही अपनी बीवी की गर्दन काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम स्निची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बेड पर सोकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी वहाँ पर एक पैरासाइट आकर उसके कान में जाने लगता है, लेकिन कान में माइक होने की वजह से वो पैरासाइट स्निची के नाक से अंदर जाने लगता है। तभी स्निची जागते ही उसे पकड़ कर फेंक देता है और जो ही उसे बुक उठाकर मारने लगता है तो वो पैरासाइट स्निची के हाथ को काट कर अंदर चला जाता है, जिसे देखते ही स्निची उसे आगे जाने से रोकने के लिए अपने हाथ को वायर से बांध देता है और जो ही इस सब के बारे में अपनी मॉम को बताता है तो पैरासाइट गायब हो जाता है, जिसे देखते ही स्निची की मॉम इसे मजाक समझकर वहां से चली जाती है। स्कूल जाते वक्त जब स्निची अपनी दोस्त टॉमी से बातें कर रहा था तो उसके हाथ पर पैरासाइट का कब्जा होने की वजह से वो टॉमी के साथ अजीब हरकतें करने लगता है, जिन्हें देखते ही टॉमी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। क्लास लेक्चर लेते वक्त जब स्निची अपनी रेजर उठाने लगता है तो उसका हाथ लंबा होकर रेजर को उठा लेता है, जिसे देखते ही स्निची हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर वापस आने के बाद जब स्निची लैपटॉप चला रहा था तो अचानक ही उसका हाथ से एक आंख बाहर निकल कर गायब हो जाती है और जो ही स्निची उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ काटने लगता है तो वो एक सांप बन जाती है, जिसे देखते ही स्निची बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक ही उसका हाथ एक क्रिएचर में तब्दील हो जाता है और स्निची से बातें करने लगता है। तभी बातों के दौरान वो क्रिएचर स्निची के बुक्स और लैपटॉप भी चलाने लगता है, लेकिन स्निची ये नहीं जानता था कि ये क्या चीज है। जिसके बाद वो उसे अपने हाथ से बाहर जाने का कहता है, जिसे सुनते ही पैरासाइट स्निची को बताता है कि अब तुम्हारे हाथ पर मेरा कब्जा है और वो एक ही तरीके से खत्म हो सकता है कि अगर तुम अपने हाथ को काट दो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद स्कूल में जब स्निची बुक्स पढ़ रहा था तो पैरासाइट भी उसके साथ बुक्स पढ़ने लगता है और जो ही स्निची उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है तो पैरासाइट उसे मिगी कहकर बुलाने का कहता है। जिसके बाद उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है और स्निची मिगी को स्कूल हॉल में लेकर फाइट ट्रेनिंग दिखाने लगता है, जिसे देखते ही मिगी के स्निची पर कंट्रोल होने की वजह से वो ट्रेनिंग लिए बगैर फाइटिंग सीख जाता है। क्लास में जब स्निची ड्राइंग बना रहा था तो वहाँ पर टॉमी आकर उसे कहते हैं कि मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसे सुनकर स्निची उससे माफी मांगता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ शहर में आए हुए बाकी पैरासाइट इंसानों की बॉडी पर कब्जा करके मासूम लोगों को मार रहे थे, जिसकी वजह से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। स्निची जब घर वापस आ रहा था तो मिगी उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर कोई अपने जैसा महसूस हो रहा है, जिसे कहते ही वो स्निची को एक शॉप के सामने ले आता है, जिसके अंदर जाते ही स्निची को वहाँ पर एक पैरासाइट नजर आता है जो किसी इंसान की बॉडी को खा रहा था और तभी आदमी बनते ही वो मिगी को बॉडी का हाथ देकर उसे खाने का कहता है। मिगी के हाथ ना खाने की वजह से वो आदमी गुस्से में आकर पैरासाइट बनते ही खुद का हाथ काट देता है और मिगी को अपने अंदर आने का कहता है, लेकिन मिगी उसकी बात नहीं मानता, उसे में आकर उसका सर काट देता है। जिसे देखते ही स्निची अपनी मॉम के पास आ जाता है और उन्हें शॉप से लेकर शॉपिंग करने लगते हैं, लेकिन स्निची बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से स्निची की मॉम घर वापस आते वक्त उससे परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन स्निची उन्हें कुछ भी नहीं बताता और घर वापस आता ही मिगी से अपने दोस्तों को रोकने का कहता है ताकि वो इंसानों को ना मारे। ये सुनते ही मिगी उसे बताता है कि जैसे तुम लोग जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों को मार कर खाते हो तो उसी तरह हम भी इंसानों को खाकर जिंदा रहते हैं और स्निची से यह भी कहता है कि अगर उसने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले ही दिन जब स्निची स्कूल हॉल में था तो मिगी उसे अपने जैसे किसी और के आने का बताता है तो उसी उस प्रिंसिपल बच्चों को तामिया नाम के एक नए टीचर के आने का बताता है, जिसे देखते ही स्निची जान जाता है कि यह भी एक पैरासाइट है और वो भी स्निची को देखकर उसके अंदर का पैरासाइट महसूस कर लेती है और वो स्निची को उसके बारे में बताने लगती है क्योंकि वो स्निची के बारे में सब कुछ जानते थे और यही भी जानते थे कि वो पैरासाइट स्निची के राइट हैंड में है। तभी वो स्निची से कहती है कि मैं भी दूसरे इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जिसे सुनते ही मिगी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इतना शांत पैरासाइट कभी भी नहीं देखा था। तभी टॉमी के उन्हें देख लेने की वजह से तामिया स्निची को स्कूल के बाद मिलने का कहती है। स्निची जब तामिया से मिलने जाता है तो वो उसे शिमाडा और मिस्टर ए से मिलवाती है जो दोनों पैरासाइट थे। इसके बाद तामिया स्निची को अपने साथ शामिल होने का कहती है ताकि वो तीनों मिलकर इस सब के बारे में रिसर्च करें और यह भी बताते हैं कि वो मिस्टर ए के बच्चे की मां बनने वाली है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि एक पैरासाइट और इंसान का कैसा बच्चा पैदा होगा, लेकिन स्निची उसकी बात नहीं मानता, जिसे सुनते ही तामिया कहती है कि अगर उसने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो मैं स्कूल में मौजूद
सभी बच्चों के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मार दूंगी। और ये कहते ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद जब तामिया भूख पा रही थी तो शिमाडा और मिस्टर ए उसे लोगों को खाने का कहते हैं, जिसे सुनकर तामिया उन्हें बताती है कि वो इंसानों का खाना खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है ताकि वो और इंसान एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए और किसी को भी उनके बारे में मालूम ना हो। जिसके बाद तामिया उन्हें सुनिची पर नजर रखने का कहती है। खाना खाते वक्त जब सुनिची की मॉम उससे परेशानी की वजह पूछती है तो सुनिची गुस्से में आ जाता है और यह कहते ही वहाँ से चला जाता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। तभी रास्ते में मिस्टर ए सुनिची के सामने आ जाता है और वो मोस्टर बनकर मिगी से लड़ने लगता है। तभी लड़ते वक्त सुनिची मिस्टर ए को एक रॉड मार देता है, जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस सब की वजह से सुनिची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सुनिची की मॉम जब मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तो मिस्टर ए का पैरासाइट उससे निकलकर सुनिची की मॉम के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाते ही मिगी जान जाता है कि अब वो पैरासाइट सुनिची की मॉम के अंदर है। जिसे सुनकर सुनिची जो ही अपनी मॉम को देखता है तो मिगी पर गुस्सा आने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी बातें करते वक्त उसकी मॉम पैरासाइट बनकर सुनिची को मार देती है और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। मिगी ये देखते ही सुनिची के हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद कुछ दिन गुजरते ही सुनिची वापस जिंदा हो जाता है। तभी मिगी उसे कहता है कि मैंने अपनी बॉडी का एक पार्ट तुम्हारे दिल में लगा दिया जिसकी वजह से तुम वापस जिंदा हो गए। लेकिन सुनिची दोबारा से अपनी जिंदगी वापस पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है। जिसके बाद सुनिची गुस्से में आकर घर से निकलते ही तामिया के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है। तामिया जानते थे कि मिगी ने मिस्टर ए को मार दिया, लेकिन वो सुनिची के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है जैसे वो कुछ भी नहीं जानती हो। तभी तामिया के कुछ न बताने पर सुनिची गुस्से में आ जाता है और तामिया के जाते वक्त उस पर चाकू मार देता है, लेकिन तामिया उसे पकड़कर वापस सुनिची पर मार देती है और दोबारा मिलेंगे कहकर वहां से चली जाती है। सुनिची जब शहर में अपनी मॉम को ढूंढ रहा था तो उसे वहां पर कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है और जो ही अंदर जाता है तो मिगी उसे बताता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पैरासाइट हैं और जो पॉलिटिकल लीडर माइक पर स्पीच कर रहा है वो खुद भी एक पैरासाइट है। जिसे देखते ही मिगी खुश होने लगता है कि अब पैरासाइट भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तभी बेल बजने पर सुनिची जो ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर डिटेक्टिव हिरामा और शिमाडा आए हुए थे। वो दोनों सुनिची से मिस्टर ए के मर्डर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन सुनिची उन्हें बताता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। सुबह होता है जब सुनिची स्कूल जाता है तो वहाँ पर स्टॉमी उससे खाने पीने के बारे में पूछती है, क्योंकि स्टॉमी भी जानते थे कि सुनिची की मॉम घर छोड़कर चली गई है। जिसके बाद वो सुनिची को स्कूल के बाद अपने साथ खाने पर चलने का कहती है और स्कूल खत्म होते ही वो दोनों मार्केट में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वापस आते हुए सुनिची रोड पर एक डॉग को पड़ा हुआ देखता है, जिसके बाद सुनिची उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन टॉमी ये देखते ही गुस्से में आ जाते हैं और सुनिची से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस पर टॉमी के नाराज होने के बाद सुनिची पर उसका जरा भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ स्कूल में भी सभी टीचर्स को तामिया के प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है, क्योंकि तामिया ने उन्हें बताया था कि वो अनमैरिड है। जिसके बाद वो उसे कैरेक्टरलेस समझकर स्कूल से निकाल देते हैं और इस सब के बारे में उसकी मॉम और डैड को भी बता देते हैं। जिसके बाद घर पहुंचते ही तामिया की मॉम और डैड उससे इस सब के बारे में पूछने लगते हैं कि ये किसका बच्चा है। तभी तामिया ये सुनते ही गुस्से में आकर अपने मॉम और डैड को मार देती है। तो दूसरी तरफ शिमाडा भी सुनिची पर नजर रखने के लिए उसका स्कूल ज्वाइन कर लेता है। तभी ड्राइंग रूम में एक लड़की शिमाडा के करीब आकर उसके सर का बाल तोड़ देती है तो वो हिलने लगता है, जिसे देखते ही वो जान जाते हैं कि ये शिमाडा भी एक पैरासाइट है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को इसके बारे में पता चल जाता है, जिन्हें देखते ही शिमाडा पैरासाइट बनकर सभी को डराने लगता है। तभी स्टॉमी एक केमिकल उठाकर शिमाडा के चेहरे पर डाल देती है, जिसके जाते ही उसका चेहरा जलने लगता है और वो गुस्से में आकर स्टॉमी की दोस्त को मार देता है। तभी लड़कियों के चीखने की आवाज सुनकर सुनिची जो ही ऊपर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को मरा हुआ देखकर डिप्रेशन में आ जाता है। तभी मिगी का हौसला दिलाने पर सुनिची वापस होश में आकर आगे बढ़ने लगता है और जो ही शिमाडा स्टॉमी को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से सुनिची आकर उसे धक्का दे देता है और स्टॉमी के सामने आकर उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर तामिया भी आ जाती है और वो उनके बीच एक केमिकल बॉम्ब डाल देती है, जिसे देखते ही सुनिची स्टॉमी को उठाकर बाहर जंप कर देता है और स्कूल रूम में ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले जो ही अंदर जाते हैं तो शिमाडा जिंदा होने की वजह से उन सभी को मार देता है। मिगी जब सुनिची को इस सब के बारे में बताता है तो वो स्कूल के सामने एक बिल्डिंग पर आकर अपने राइट हैंड को एक तीर बना देता है और शिमाडा जो ही रूम से बाहर निकलता है तो सुनिची उसमें लोहे का रॉड डालकर उसे मार देता है, जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है। बिल्डिंग से नीचे उतरने के बाद तामिया सुनिची से कहती है कि उसने 13 लोगों को मार दिया, जिसे सुनते ही सुनिची उसे भी मारने का कहता है। तभी ये सुनकर तामिया उसे बताती है कि वो अपने इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है और यह कहते ही वो सुनिची को उसकी मॉम को एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव हिरामा बिल्डिंग के ऊपर जांच कर रहा था तो दीवार पर बना हुआ निशान देखकर जान जाता है कि शिमाडा को सामने वाली बिल्डिंग पर बैठकर किसी आदमी ने मारा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कौन हो सकता है। दूसरी तरफ सुनिची भी तामिया के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम घर से निकलकर बाहर चली जाती है। तभी सुनिची को अपनी मॉम का पीछा करते देखकर मिगी उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम अब पैरासाइट के कब्जे में है, इसीलिए तुम्हें उनसे लड़ना होगा। और यह कहते ही मिगी एक हथियार बन जाता है और इसके बाद सुनिची अपनी मॉम से लड़ने लगता है, क्योंकि सुनिची मिगी के साथ रहकर पूरी तरह से फाइटिंग सीख गया था। तभी उसकी मॉम अपनी असली शेप में आकर सुनिची को पैरासाइट के हमले से बचा लेती
जाती है क्योंकि उनके दिल में आज भी किसी हद तक स्नीची जिंदा था और यह देखते ही स्नीची अपनी मोम को ना चाहते हुए भी मार देता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव हिरामा को एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उन्होंने पैरासाइट को खत्म करने के लिए प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस के नाम से एक सिस्टम बनाया था ताकि पैरासाइट किसी भी इंसान को ना मार सके। तो दूसरी तरफ वही लीडर जिसे स्नीची ने रोड पर स्पीच करते हुए देखा था इलेक्शन जीत जाता है और तामिया के पास आकर अपने बॉस से मिलता है जो सभी पैरासाइट का लीडर था। जिसके बाद वो आदमी गुस्से में आकर तामिया से कहता है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को मार देगा, लेकिन तामिया को इन सब की बजाय अपने आने वाले बच्चे की फिक्र थी। अब कहानी के आखिर में हम स्टॉमी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर स्नीची भी उसके साथ था। तभी स्नीची मिगी से कहता है कि अब उनका काम पैरासाइट को ढूंढ कर मारना है, लेकिन इसी बीच कोई स्नीची पर नजर रख रहा था और वो मिगी के साथ उसकी पिक्चर भी खींच लेता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।